सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ज्याता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निचर पोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में संकोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़ करके त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ दूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति से आनी, सुनो को सुरन सुल समबानी। काठ लगा करके चिता बना करके सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशि अनल मिले सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर के त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए, उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटे न सूला। देखित प्रगट अगगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए हैं। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ रहा है। पृथ्वी पर तारा एक भी नहीं पहुंच रहा है। पावक मय शशि सुरतन आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु अरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जान करके आग नहीं बरसा रहा है। शोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपेन कलश सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्निदेव विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ा करके सीता तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दिन्हि, प्रभु मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिन्हा, हर्षि उठी कर गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। दोनों मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो, यह समझ कर सीता जी ने खुश होकर के उठाया, उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवत मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसने देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असि रचि न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधु बचन बोलहु हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपदान से सर्वदा रहित दिव्य चिंतन में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने सुरन मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और
वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। सुनामृत जहि कथा सुहाई, कह सो प्रगट होय किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी या सुंदर कथा कही हुआ है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमान जी ने पास चले गए। उन्हें देख करके सीता जी फिर करके मुंह फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तु कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, कृपा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा कि नर और बानर का संगत कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बुड़त बिरह जल दही हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर के अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज बन गए। अब कहूँ कुशल जाई बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल लचित कृपालु रघुराई, कपि देहि खेती भरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से यह निठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरखे श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आओ नैन भर बारी, आओ नाथ हो निपट विसारी। देखे परम विराकुल सीता, बोला कभी मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर के हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख कृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ओना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयऊँ, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे माता, अब धीरज धर करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कह करके हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसुलय मनहु कृषाणु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबुलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम विविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो
खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ कष्ट दूर हो जाता है, दुख घट जाता है, परंतु कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तेहि पाहि, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बै देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतना में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरत राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मन बचन तुजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों के सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर के कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति बान कृषान। जननी हृदय धीर धरु धैर्य, निशाचर जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होई सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि उर जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री राम जी ने यही खबर, अगर ये खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए, श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जयऊँ, तहु पुर नार दाई जसु गयऊँ। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से हैं। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन्न निज देहा। कनक बुधाधर कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर के हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भ्रोष तब भय हूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लय हूँ। तब उसे देखकर के सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, खाई परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो यहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर के सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अज अमर गुण निधि सुत हो, यहूँ करहु बहुत रघुनायक छों। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजय बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजान हो जाओ। रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें,
प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देकर के मुझे बड़ी भूख लग गई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़ी भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर के आज्ञा दें, तो मुझे इनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा कि जाओ, हे तात रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलऊँ नाय सिरु पैठऊँ बागा, फल खाए सुतरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कुछ मारस कुछ जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा करके चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जा करके रावण से पुकार लगाई। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्ष मदि मदिर महि डारे। और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवारे को मसल मसल करके जमीन पर मार डाला। सुनी रावण पई भट नाना, तिजहि देख गरजे हनुमाना। सब निश्चर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ अधमारे। यह सुनकर के रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देकर के हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। पुनि पठऊँ तहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभटा पारा। आवत देखि बिटप गही गर तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर के चला। उसे आते देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर के ललकारा और उसे मार करके महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मार से कुछ मर्द से कुछ मिले, ऐसी धरी धूरी। कुछ पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ करके धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर के पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलशाली है। सुनि सुत बंध लके सरिसाना, पैठ मेघनाद बलवाना। मारिस जानि सूत बांधे सुताही, देखऊँ कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर के रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध करके लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अति तिलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरा जाना उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब भी भयानक योद्धा आया, तब वे कटकटा करके गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक अपारा, बिरथ किन्न लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही कही कपि मर्दहि निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़ करके उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उसको पकड़ पकड़ के हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे।
तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मार करके फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मार करके वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा गई। उठी बहोर किन्हि से बहुमाया, जिति न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठ करके उसने बहुत सी माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि सन किन्न विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहु अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा, परित्यहु बारि कटुक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नागपाश बंधे सिले गयहु। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्छा हो गई है, तब वह उनको नाग फांस में बांध करके ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन कटहि नर नारी। तासु दूत की बंध तरुप आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप करके ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया है। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दस मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाय कुछ अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर के राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर के रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कही नहीं जा सकती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगुट बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंसक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकि दशानन, बिहसा करि दुर्बाद। सूत बंध सुरति किन्नि पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी को देखकर के रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ, विषाद उत्पन्न हुआ। कह लंकेश कौन ते कीसा, कहीं के बल घालहि बल खीसा। की धौ स्वर्ण सुनहि नहीं मोहि, देखऊँ अति असंख सठ तोहि। लंकापति रावण ने कहा कि हे बानर, तू कौन है जिसके बल पर तूने वन को उजाड़ करके नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहि अपराधा, कुछ सठ तेहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचि माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि हे रावण सुन, जिसका बल पाकर के माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है। जाके बल विरंच हरीसा, पालत सिन हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सासानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस ग्रीव ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्रमुख फोड़ों वाले से जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरी जो विविध देहि सुरत्राता, तुम ते सठन सिखावहि ताता। हर को दंड कठिन जहि बन जाते, समेत निपदल मद गंजा।
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर डाला। खरदूषण तीसरा अरुबाली बधे सकल अति अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवले सते जीत हूँ चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरि आन हो प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाया हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन बहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने जस प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर के रावण ने हंस करके बात टाल दी। खायऊँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तो रहूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस सब मुझे मारने लगे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बांधो तने कुमारे। मोहि न कुछ बांधे के लाजा, किन चहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा था उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोरि सिखावन। देखऊँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़ करके मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़ करके भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं की, जो मोरे कहे जान की दीजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उनके कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखई तब अपराध विसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। खर के शत्रु रघुनाथ जी श्रीरागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूल करके तुम्हें अपने शरण में ले लेंगे। रामचरण पंकज उरा धरऊँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्त जस विमल मयंका, तें शशि महु जनि होई कलंका। श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलिस्त जी का जस निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई स्त्री, सुंदर स्त्री भी कपड़े के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित निनाही, बिरसपि गए पुनीत बहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिनके केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दशक कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्रात नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकैन राखि राम कर द्रोही।
हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकेंगे। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मोह ही जिसका मूल्य है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। ऐसा हनुमान जी रावण को समझाने लगे। तद्भि कहीं कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग और नीति से सनी हुई बात हित की बाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस करके व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आए खल तोहि, लागसी अधम सिखावन मोहि। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा है कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं तेरी। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर के वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला कि अरे इस मूर्ख को प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हैं। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़ते हैं। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचते हैं। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध नहीं मारहु दूता। आन दंड कुछ करहि गोसाई, सबहि कथा कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवा करके और विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरोध है। गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंस करके बोला कि अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजा जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहूँ लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय।